नमस्कार, आप देख रहे हैं माई हिंदी टीवी। खबर दिन भर लेकर हाजिर हूं मैं संजीव कुमार। पहले नजर हेडलाइंस पर। साल के पहले दिन मोदी कैबिनेट की पहली मीटिंग, किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी, डीएपी खाद का 50 किलो का बैग अब मिलेगा 1350 रुपए में। फसल बीमा योजना के तहत भी आवंटन बढ़ाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य ने किया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन। लिखा, स्वार्थ के लिए मंदिर का प्रचार गलत, इसे राजनीति का हथियार न बनाएं। भागवत ने कहा था, मंदिर मस्जिद विवाद सही नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साल 2025 के पहले दिन जारी किया सरकारी आधिकारिक कैलेंडर। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा, मुख्य सचिव विवेक जोशी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। बीजेपी सांसद सुभाष बराला ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का आरोप। बोले, केजरीवाल कभी कहते हैं यमुना साफ कर देंगे, कभी कहते हैं दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, लेकिन हकीकत में 45 करोड़ के शीश महल में रह रहे। हिसार के बरवाला में बाडोपट्टी टोल प्लाजा पर युवकों ने किया हंगामा। टोल टैक्स मांगने पर आरोपी युवकों ने निकाले लाठी डंडे। टोल कर्मियों से मारपीट कर बिना टोल टैक्स दिए भागे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। साल के पहले दिन कुरुक्षेत्र में यातायात पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वालों को गुलाब का फूल देकर प्यार से समझाया। यातायात प्रभारी ने कहा, नियमों की करें पालना, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी रहने दें सुरक्षित। महाकुंभ में बम ब्लास्ट करने की मिली धमकी, एक्स पर पोस्ट के जरिए दी गई धमकी। आरोपी ने लिखा, महाकुंभ में बम ब्लास्ट करेंगे, 1000 हिंदुओं को मारेंगे। पुलिस पोस्ट करने वाले शख्स को कर रही तलाश। नए साल के पहले दिन 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 16 रुपए सस्ता। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में नहीं हुआ कोई बदलाव। फिलहाल घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहा 802 रुपए से 902 रुपए के बीच। दुनिया भर में धूमधाम से किया गया साल 2025 का वेलकम। अमेरिका में टाइम स्क्वायर में मनाया गया जश्न। नियाग्रा वाटरफॉल पर आतिशबाजी और लाइटिंग के साथ किया गया नए साल का स्वागत। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की खराब परफॉर्मेंस से गौतम गंभीर नाराज। बोले, बहुत हुआ, अब मेरे प्लान के हिसाब से खेलना होगा, नहीं तो थैंक यू बोल दिया जाएगा। नए साल में उत्तर भारत में पड़ेगी भीषण सर्दी। मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी को उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना। 3 जनवरी तक पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट वर्षा और बर्फबारी की उम्मीद। हरियाणा पंजाब में बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। केंद्र की मोदी सरकार ने साल के पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग की। इस मीटिंग में सरकार ने बड़े फैसले लिए, जिनमें किसानों के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का ऐलान किया है। वहीं डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग अब 1350 रुपए में किसानों को मिलेगा। दरअसल कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों को 3850 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। साथ ही फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं फसल बीमा न देने पर पेनल्टी लगाई जाएगी। आपको बता दें कि पीएम फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 2021-22 से 2025-26 तक 69,515 करोड़ 71 लाख रुपए बजट निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से 2026 तक देश भर के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824 करोड़ 77 लाख रुपए के बजट का आवंटन किया है। मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम यानी विंड्स में ब्लॉक स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम AWS और पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गेज ARG स्थापित करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। आपको बता दें कि 9 प्रमुख राज्य विंड्स को लागू करने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान शामिल हैं। अन्य राज्यों ने भी इसे लागू करने की इच्छा जताई है। ऐसे में कह सकते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में किसानों को केंद्र में रखकर निर्णय लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने मंदिर मस्जिद विवाद पर
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। पांचजन्य ने संपादकीय में लिखा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मंदिरों का प्रचार कर रहे हैं और खुद को हिंदू विचारक के रूप में पेश कर रहे हैं। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने संपादकीय मंदिरों पर यह कैसा दंगल में लिखा, मंदिरों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है, इसे राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। भागवत का बयान गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है। मोहन भागवत ने 19 दिसंबर को पुणे में कहा था कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? भारत को दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हालांकि आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने मोहन भागवत से अलग राय रखी थी। पत्रिका ने इसे ऐतिहासिक सच जानने और सभ्यतागत न्याय की लड़ाई कहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरकारी आधिकारिक कैलेंडर 2025 लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी को नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं भी दी। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण मिड्ढा, मुख्य सचिव विवेक जोशी समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अब बात करते हैं कि नए साल में मौसम किस तरह का रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल में उत्तर भारत को भीषण सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 जनवरी को उत्तर भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे आज से 3 जनवरी तक पहाड़ी क्षेत्रों में छिटपुट वर्षा और बर्फबारी की उम्मीद है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पंजाब और हरियाणा में बारिश की भी संभावना है। साफ है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। ऐसे में आप बढ़ती हुई इस ठंड में अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, ताकि बीमार होने से बचा जा सके। बहरहाल आप सबको माई हिंदी टीवी की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके जीवन में नई खुशियां, नया जोश और नई उम्मीद लेकर आए। इस साल के लिए जो भी आपने अपने रेजोल्यूशन बनाए हैं वो पूरे हों, आप जीवन में तरक्की की ओर बढ़ें, समाज तरक्की की ओर बढ़े, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।